आज मैं आपको वेल्डिंग के औजार एवं उसके उपकरणों के बारे में बताऊंगा। वेल्डिंग व्यवसाय में काम आने वाले औजार एवं आपको वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक तो सामान्य प्रयोग में आने वाले औजार और दूसरे आर्क वेल्डिंग के प्रयोग में आने वाले औजार। और सामान्य प्रयोग में आने वाले औजार हैं स्क्राइबर। यह एक मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है। यह कार्यखंड के ऊपर रेखाएं खींचने के काम आता है। यह सख्त किए हुए इस्पात का बना होता है। इसका एक सिरा तेज करके टेम्पर किया हुआ होता है। सेंटर पंच, यह एक हाई कार्बन स्टील का बना है तथा इसके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इसके बीच के भाग पर नर्लिंग की होती है। वेल्डिंग में इसका प्रयोग मार्किंग करने के काम आता है। ट्राई स्क्वायर, यह एक चेकिंग उपकरण है। इसका उपयोग जॉब की सतह को चेकिंग करने के लिए किया जाता है तथा जॉब की साइडों को एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल में देखने के लिए किया जाता है। हथौड़ा, हैमर कार्य व शक्ल से कई प्रकार के होते हैं। यह मानवीय ताकत द्वारा चलाए जाते हैं तथा कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, ब्रास, लकड़ी आदि के बने होते हैं। तो हैमर भी कई प्रकार के हैं, जिसमें पहला नंबर है बॉल पेन हैमर। इसे बॉल पेन हैमर कहते हैं। इसकी पिन गोलाकार होती है। यह कास्ट करके भी तैयार किया जाता है। इसकी पिन तथा फेस को हार्ड किया जाता है तथा बीच का भाग नरम किया हुआ होता है। इसमें एक सुराग होता है जिसे आई होल कहते हैं और इसमें हैंडल लगाया जाता है। दूसरा है क्रॉस पिन हैमर। इन हैमरों का कार्य जॉब को मोड़ने, रिविट का हेड बनाने के काम आते हैं। इनमें अंतर सिर्फ इतना है कि स्ट्रैप पिन हैमर की पिन हैमर के समानांतर व क्रॉस पिन हैमर की पिन हैंडल के उल्टी होती है। स्लेज हैमर, इन हैमरों का प्रयोग आमतौर पर ब्लैक स्मिथ शॉप में होता है। इसका उपयोग गर्म जॉब को कूट पीट कर लंबा करने के लिए व भारी जॉबों को चोट लगाने के लिए किया जाता है। बेंच वाइस, इसका उपयोग जॉब को पकड़कर फाइलिंग तथा ड्रिलिंग आदि करने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य दो जा होते हैं, एक फिक्स जा होता है और दूसरा मूवेबल जा होता है। और प्लेटें लगी हुई होती है दो, जिस पर दांते कटे हुए होते हैं जो जॉब को पकड़ने में मजबूती प्रदान करते हैं। इसके दो जबड़े, एक फिक्स दूसरा मूवेबल, जिसको मूवेबल को स्लाइडिंग की सहायता से आगे पीछे करके इसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। फाइल, यह एक कटिंग टूल है। इसका उपयोग धातु को घिसाने के लिए किया जाता है। इसकी बॉडी पर दांते कटे हुए होते हैं। यह कार्बन स्टील व कास्ट स्टील की बनी हुई होती है। यह हार्ड टेम्पर होती है। इसकी साइज उसकी लंबाई के आधार पर होती है। चीजल, यह ढलवा इस्पात की होती है व कार्बन स्टील की बनी होती है। इसका प्रयोग गर्म जॉब को काटने व में किया जाता है। हेक्सा फ्रेम, इसका प्रयोग हाथ द्वारा धातु को काटने में किया जाता है। इसका फ्रेम इस्पात का होता है। इसमें कठोर की हुई इस्पात की ब्लेड लगी हुई होती है। ब्लेड के दांते आगे की ओर रहते हैं। संडासी, यह गर्म जॉब को पकड़ने के काम आती है। वेल्डिंग में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वेल्डिंग केबल, इसका प्रयोग विद्युत धारा को वेल्डिंग मशीन से कार्यखंड तथा कार्यखंड से पुनः वेल्डिंग मशीन तक पहुंचाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड लगाकर वेल्डिंग की जाती है। वेल्डिंग केबल से छेददार इंसुलेटेड हैंडल से होकर गुजरते हैं। इलेक्ट्रोड दो जबड़ों के बीच पकड़ा जाता है। ये जबड़े हाई कॉपर अलॉय के बने होते हैं। अर्थ क्लैंप, अर्थ केबल धातु की बनी हुई होती है। वर्किंग बेंच से जोड़ने के काम आती है। हैंड स्क्रीन, यह सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। वेल्डिंग करते समय इसका प्रयोग आंखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। चिपिंग हैमर, आर्क वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड पर उपस्थित फ्लक्स जो जलकर वेल्ड बीड पर स्लेग की परत जम जाती है, उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एप्रन, एप्रन का प्रयोग शरीर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। स्टील वायर ब्रश, चिपिंग करने के बाद वेल्ड बीड को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और हैंड ग्लोव्स, दस्ताने जो क्रोम लोदर के बने होते हैं और हाथों की सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये सब आर्क वेल्डिंग के उपकरण हैं।